हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज हम और मेरा मित्र अभिषेक हम लोग जा रहे हैं मगहर की जर्नी पे। मगहर यानी कबीर दास की महापरिनिर्वाण स्थली है। तो आज हम पेपर दिलवाने आए थे अपनी बहन तनु का। पेपर शुरू होगा 1 बजे से और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो अभी 3.5 घंटे का समय है हमारे पास। तो हम लोग मगहर की जर्नी पे जाएंगे जहाँ पेपर उसका टुंग पार में था। और टुंग पार से मगहर की दूरी लगभग 10-12 किलोमीटर है कटसहरा होकर के। तो हम लोग अब जा रहे हैं मगहर कवर करेंगे आज अपने ब्लॉग में। तो आइए आपको सीधा मिलते हैं मगहर। उससे पहले आपको रास्ते में कुछ अमेजिंग सा व्यू भी दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग मगहर पहुंच चुके हैं, मगहर के मेन एंट्रेंस पे। यानी कि जब आप हरपुर बुधहट कटसहरा से होते हुए मगहर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले एक सूती मिल पड़ता है कि आज से 15-20 साल पहले काफ़ी ज़्यादा चला करता था, लेकिन इस समय वो मिल बंद है। तो हम लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई यहाँ पे आकर के देखने की मिल की हालत। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ पे मिल की हालत क्या हो चुकी है। वही मील का नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो पहले बहुत ज़्यादा चला करती थी। और यहाँ से सूती का कपड़ा या फिर सूती का जो माल होता था बहुत दूर दूर तक एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज इसकी हालत एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये उसका मेन एंट्रेंस गेट है। इसके अलावा भी एक बाहर वाला गेट है। और ये मैं चारों तरफ से व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी अभिषेक जी फ़ोन पे लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ गार्ड्स वगैरह थे, उनसे बात करने पे मालूम पड़ा कि मिल मज़दूरों की कमी की वजह से और सरकार की कुछ नाकामियाँ थी, उसकी वजह से ये मिल बंद हुई। अब क्या कमी रहा होगा, क्या नाकामी रहा होगा, इसके लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा। कुछ गार्ड्स जो है यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं और कुछ बाहर से हैं, और उनको सैलरी जो मिलती है वो सरकारी मिलती सैलरी है, क्योंकि ये जो मिल था वो भी सरकारी मिल थी और ये कोई प्राइवेट मिल नहीं थी। सारे वर्कर्स को सरकारी तनख्वाह मिलता था, कुछ संविदा पे काम करते थे। लेकिन हाल फिलहाल ये मिल अभी जो है ये बंद है। तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जैसे दोहों की रचना करने वाले विश्व के महान संत विचारक एवं कवि कबीर दास जी की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर कबीर चौरे पे हम सब आ चुके हैं। तो ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, आपको सीधा एंट्रेंस गेट जो कि पीछे आप लोगों को दिख रहा है लेके चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कबीर चौरे का एक प्यारा और अमेजिंग सा व्यू। मेन एंट्रेंस गेट से होंगे एंटर और दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे अब लगने वाला है खिचड़ी का मेला, जो कि हर साल लगता है जब खिचड़ी का मौसम आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों की तैयारी यहाँ पे चल रही है। झूले वगैरह लग रहे हैं। ये लोग झूले बाहर से लेकर के आते हैं, झूले वाले अपना झूला लगाते हैं, बड़ा वाला झूला, छोटा वाला झूला, ये बच्चों वाला झूला। और ये बच्चे यहाँ पे पानी में जो है बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। छोटे से क्षेत्रफल में बनाया गया है बोटिंग करने के लिए बच्चों के। फाइनली अब हम आ गए हैं मेन मंच के पास। यहाँ पे मगहर महोत्सव होता था, कई वर्षों से होता रहा है, लगभग 30-35 वर्षों से। और बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आकर के अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, जैसे कि आरू श्रीवास्तव, मालिनी अवस्थी, इवन पवन सिंह जैसे बड़े बड़े नामी कलाकार यहाँ पर आकर के अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं इस मगहर महोत्सव के मंच पे। लेकिन अभी कुछ सालों से मगहर महोत्सव का आयोजन ठंडा पड़ गया है। रीज़न मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोकल लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि जब से ये गोरखपुर महोत्सव चालू हुआ है, अभी 4-5 साल पहले से ही, तब से थोड़ा सा इसके आयोजन पे फ़र्क पड़ा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तब से यहाँ के आयोजन जो है बंद होने लगे हैं, नहीं तो अब तक यहाँ पे आयोजन की तैयारियाँ चालू हो गई होती। और मंच के ठीक पीछे आमी नदी बहती है, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा अपने वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपको हम ले चलते हैं कबीर चौरे के पास, जहाँ पे कबीर दास जी की समाधि स्थल है और मकबरा भी है। अब इसके पीछे एक कहानी भी प्रचलित है, अधिकतर लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई तो कबीर दास को मानने वाले सब लोग थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। हिंदू आपस में झगड़ा करने लगे मुस्लिम लोगों से कि हम समाधि बनाएंगे कबीर दास जी का शव लेकर के। तो मुस्लिम बोले नहीं, समाधि नहीं बनाएंगे, हम मकबरा बनाएंगे। तो उसके बाद जब चद्दर हटाया गया तो कबीर दास का शव वहाँ से गायब था, वहाँ पे केवल 2 फूल पड़े हुए थे। तो राजी खुशी हिंदू समाज ने एक फूल लिया और उसका समाधि बनाया, और राजी खुशी मुस्लिम समाज ने एक फूल लिया और उसका मकबरा बना डाला। तो
यही कहानी यहाँ की प्रचलित है, इसीलिए कबीर चौरा बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं कबीर चौरा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। सदगुरु कबीर साहब की प्रतिमा है जो यहाँ पे सबसे पहले बनाई गई है कबीर चौरा के ठीक सामने, और प्रतिमा के ठीक पीछे एक छोटा सा पार्क बनाया गया है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उस पार्क में अभिषेक जी बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं और शायद किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं। तो आइए हम आपको पार्क के अंदर ले चलते हैं, पार्क को क्रॉस करके हम आपको ले चलेंगे कबीर चौरे के अंदर। तो ये है वो पार्क जिसकी हम कर रहे थे बात। तो दोस्तों हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो ठंडक बहुत ज़्यादा थी, गलन इतना तेज़ था कि लग रहा था कि हाथ कट के गिर जाएगा, लेकिन कुछ दूर आने के बाद गलन ख़त्म हो गया और फाइनली अब धूप निकल चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, इवन अभिषेक भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। इसको भी बहुत ठंडी लग रही थी, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी ना। इसको ठंडी इसलिए लगती है कि एक टोपी वगैरह ये फिर मफलर वगैरह नहीं पहनता है बाइक पे, ये ऐसे ही मतलब बिना मफलर के बिना टोपी के निकल जाता है। गाइस मैं तो मफलर टोपी हेलमेट सब लगा के चलता हूँ जब ठंडी रहती है, इवन हाथों में मैं ग्लव्स भी पहन लेता हूँ ताकि ठंडा ना लगे, लेकिन उसके बावजूद आज मेरे को ठंडी लग रही थी, इतना भयानक ठंडी थी। 7 दिन के बाद हम लोगों के क्षेत्र में धूप निकला है आज, तो सोच सकते हैं कितनी भयानक ठंडी हम लोग यहाँ पर रही है। ऊपर सीधा सबसे पहले चलेंगे समाधि के पास, साहेब बंदगी, उसके बाद जाएंगे मकबरे के पास। गाइस वी आर एंटरिंग इन द टेम्पल, यानी कि समाधि, सदगुरु कबीर दास की जो समाधि है उसके अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं समाधि स्थल। तो फाइनली दोस्तों मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं समाधि के अंदर। ये कबीर दास जी की समाधि स्थल है और मैं आपको अंदर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबको वीडियो बनाने को अलाउ नहीं है यहाँ पे फिल्मांकन वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, रील्स वगैरह नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाबा जी से बात करने के बाद मेरे को अनुमति मिल गई है, तो मैं यहाँ पे जो है एक वीडियो छोटा सा बना ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। और मैं बाबा जी से भी आपको मिलवाता हूँ जिन्होंने कहा कि आप ब्लॉग बना सकते हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉग शूट कर सकते हैं। ये है महाराज जी जिन्होंने अनुमति दिया कि आप ब्लॉग शूट कर सकते हैं। तो महाराज जी मैं चाहता हूँ कि आप सभी दर्शकों को एक बार हाय बोल दें। हाय साहिब बंदगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक तरफ समाधि स्थल है और एक तरफ मकबरा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की ये बहुत बड़ी मिसाल है। इवन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इकलौता यही समाधि मजार है जो एक ही संत की 2 समाधि, और वो भी हिंदू मुस्लिम रिसर्च इकलौते भगवान है जिस पर रिसर्च कर रहे हैं। हुई 20 कबीर वीडियो से इनकी मान्यता है। कबीर कौन है, कबीर की जाति मजहब क्या है? ये कबीर सब हिंदूवादी थे कि मुस्लिमवादी थे? अंतिम के जाते समय ने यहाँ के बादशाह बिजली खान पठान और काशी के नरेश दोनों आपस में विवाद कर लिया था, ये कि इनका जो बॉडी से दफनाया जाए या जलाया जाए। क्या बात है। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध में था तुम कर डाली। पर्दा अच्छा। खोला गया बॉडी का तो देखा गया 2 फूल है। हाँ। तो एक से मजार बना और एक से समाधि। अच्छा। तो फिर झगड़ा विवाद खत्म हो गया। अच्छा, बाबा जी से बात करने पे बहुत कुछ मालूम पड़ा है यहाँ के बारे में, उन्होंने बताया मेरे को बहुत ज़्यादा। बता रहा हूँ यहाँ पे फिल्मांकन आप नहीं कर सकते, रील्स आप नहीं बना सकते, लेकिन बाबा जी से बात करने के बाद वो तुरंत मान गए और मंदिर का दरवाज़ा भी खोल दिया कि जाके आप वीडियो बना सकते हो अगर आप ब्लॉगर हो तो अगर आप अच्छे से बात कर लो, आप ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आकर के वीडियो शूट कर सकते हो। हरे पे जाने से पहले मैं आपको मंदिर के पीछे जा करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पीछे क्या है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको। साहित्य विक्रय केंद्र है, यानी कि यहाँ पे कबीर दास जी की जो पुस्तकें थी, जो उनके दोहे थे या फिर जो उनका संकलन है, यहाँ पे बिकता है, यहाँ पे आकर के आप ले सकते हैं। और बाकी ये जो है यहाँ पे भोजन वगैरह की सेवा प्रदान की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है, सेवा ही धर्म है, सदगुरु कबीर भोजन सेवा। अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने या फिर मगहर महोत्सव घूमने आते हैं और अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे आकर के आप भोजन कर सकते हैं। भोजन की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। मित्रों अगर आपको भोजन करना है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक, तो आपको पहले आके यहाँ पे सूचना देनी पड़ेगी, काउंटर के पास आके बताना पड़ेगा, क्योंकि भोजन पहले से यहाँ पे रेडी नहीं रहता है कि अब यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं होता है ना कि कब कितने लोग आ जाएं भोजन करने के लिए। तो इसी वजह से आप अगर पहले आएंगे, पहले बता देंगे, तो आपको भोजन जो है आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है भोजन करने में। और आइए पहले आपको मकबरे के पास ले चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे नदी का व्यू। मंदिर के ठीक बगल में एक मकबरा भी है और विश्व का पहला स्थान है जहां एक ही साधु के, एक ही संत के या फिर एक ही व्यक्ति के 2 समाधि स्थल बनाए गए हो। एक मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया हो और एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बनाया गया हो। तो ये माफ़ कीजिएगा, मकबरा नहीं, इसको मजार कहते हैं। तो ये मजार है कबीर साहब की, तो दिखाने का प्रयास करेंगे अगर अनुमति मिलेगी तो
तो बने रहिए आप सभी लोग मेरे साथ। तो यहाँ पे जो मौलवी साहब हैं उनसे बात करने पे मालूम पड़ा कि आप बिल्कुल दिखा सकते हैं यहाँ का जो मज़ार है कबीर साहब का। तो जो मेन एंट्रेंस गेट है थोड़ा सा छोटा है, झुक के आना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कबीर साहब की मज़ार है और ये मज़ार का पूरा अंदर का व्यू है। और ये हैं मौलवी साहब जिनका यहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ है। यहाँ की ये पुश्तैनी मुतवल्ली हैं। मुतवल्ली मतलब होता है प्रबंधक। यहाँ का प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी इनके ही पास है। इनका शुभ नाम है खादिम हुसैन अंसारी साहब जी हैं ये। तो पीछे कबीर गुफा भी है, तो कबीर गुफा के पास में भी जाना है। और अगल बगल में कुछ और भी ये मज़ार बना हुआ है। तो ये किसका है मज़ार? बगल में इधर आइए। अच्छा, ये बाबा कमालुद्दीन शाह हैं जो कबीर दास जी के सुपुत्र थे, उनका ये मज़ार है। और वो हरा वाला मज़ार हमारे पूर्वज थे जिन्होंने कबीर साहब को काशी से लाए थे। अच्छा, ये जो हरा वाला मज़ार आपको दिख रहा है, नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब को काशी से मगहर लाए थे। क्या बात है, लिखा भी वहाँ पे है। ये जो है हमारे खानदान के लोग हैं, दादा बाबा। अच्छा अच्छा पुश्तैनी कब्रिस्तान। अच्छा, ये कब्रिस्तान भी है एक तरह से। पुश्तैनी कब्रिस्तान है। ये जो मुतवल्ली साहब हैं इनका पुश्तैनी कब्रिस्तान यहाँ पे है। दोस्तों, मुतवल्ली साहब जो यहाँ के प्रबंधक हैं मज़ार के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि लोग कबीर दास जी को तो मानते हैं लेकिन कबीर दास जी की नहीं मानते हैं। यानी कि कबीर दास जी जो संदेश समाज में दे करके गए हैं वो चीज़ लोग नहीं मानते हैं, उनको मानते हैं। लोग राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते हैं। लोग मोहम्मद साहब को तो मानते हैं पर मोहम्मद साहब की नहीं मानते हैं। जब लोग राम की मानने लगेंगे, कृष्ण की मानने लगेंगे, कबीर की मानने लगेंगे, मोहम्मद साहब की मानने लगेंगे, तो शायद जो दंगे फसाद होते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं या फिर तमाम चीज़ें जो होती हैं वो शायद ना हो। तो इन्हीं सब बातों को मैं विराम देते हुए अब आपको ले चलता हूँ गुफा की तरफ, जो कि कबीर मज़ार और समाधि के ठीक पीछे बनाया गया है। ने आपको दिख रहा है कबीर जी की साधना गुफा है। जब कबीर दास जी को ध्यान लगाने का मन होता था तो वो इस गुफा में आते थे और यहाँ पे ध्यान वगैरह करते थे। तो आइए गुफा के अंदर आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि गुफा में एक्चुअल है क्या। तो मित्रों, ये है गुफा का प्रवेश द्वार, जो कि रियलिटी में देखा जाए तो अभिषेक की हाइट से बहुत कम है और ये सती माता का मंदिर है। तो हम लोग को झुक के जाना पड़ेगा गुफा के अंदर। आइए हम लोग देखते हैं कि वाकई गुफा के अंदर है क्या भाई। ओफो वाह। तो आ गए हम लोग गुफा के अंदर और दिखाते हैं आपको। अभी और भी तलाटी में जा रहे हैं हम सब। कबीर दास जी ये गुफा अपने लिए विशेष करके बनवाया था। यहाँ पे बैठते थे और वो ध्यान लगाते थे। अब गुफा के बाहर जाने के लिए ठीक बगल से यहाँ पे एग्जिट दरवाज़ा बनाया गया है। छोटी सी गुफा है लेकिन देखने में बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आकर्षक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि संत कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान के ठीक सामने हम लोग हैं। और इस अकादमी एवं शोध संस्थान का जो उद्घाटन है स्वयं इंडिया के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाकर कर चुके हैं। तो अभी तो अंदर जाने की शायद अनुमति नहीं है क्योंकि हर जगह पे रुकावटें, हर जगह पे ये बॉर्डर लगा हुआ है टीने का। अभी ये चालू भी नहीं हुआ, इसका उद्घाटन होना बाकी है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है संत कबीर अकेडमी एवं शोध संस्थान, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी बिल्डिंग भी जो बनाई गई है बहुत ही प्यारे तरीके से बनाई गई है। शोध संस्थान के ठीक बगल में छात्रावास भी है, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे उनके लिए ठीक बगल में हॉस्टल भी बनाया गया है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। इस कक्ष का नाम है, इस केंद्र का नाम है ताना बाना प्रदर्शनी केंद्र। यहाँ ब्लॉग बनाते बनाते मिल गए हमको एक प्यारे से सब्सक्राइबर। ये तीनों बंदे, क्या नाम है आपका भाई? हेमंत कुमार भाई, अमन भाई और रवि भाई। गोरखपुर। अच्छा, ये लोग गोरखपुर से आए हैं और यहाँ पे गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से लोग घूमने आते हैं कबीर चौरा को जब खिचड़ी का मेला लगता है। तो अभी ये लोग हमारा चैनल कर रहे हैं सब्सक्राइब, तो बहुत बहुत थैंक यू भाई आप तीनों को सब्सक्राइब करने के लिए। एक हॉल मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ अपने वीडियो के थ्रू, और ये निर्गुण व्याख्या केंद्र है। वाओ, निर्गुण व्याख्या केंद्र के ठीक सामने एक तालाब है जिसका अभी सुंदरीकरण का काम चल रहा है। लगभग आधा कंप्लीट हो गया है और आधा बाकी है। और निर्गुण व्याख्या केंद्र के ठीक बगल में साउंड एंड लाइट केंद्र भी बनाया गया है, माने कि यहाँ से कबीर चौरा के पूरे लाइट को और जो साउंड सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं उनको कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। अभी तक कबीर जी का, कबीर दास की मजार दिखा दी, समाधि स्थल दिखा दिया, कबीर जी का गुफा दिखा दिया, कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान दिखा दिया, निर्गुण व्याख्या केंद्र दिखा दिया, और भी जो चीज़ें थी एक्सप्लोर करने लायक वो मैंने अपने वीडियो में कवर कर लिया है। यहाँ के बाद अब आपको हम ले चलते हैं सीधा नदी के पास। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं नदी के व्यू पॉइंट पर
और इस नदी का नाम है आमी नदी, जो कि एक छोटी सी सकरी सी और पतली सी नदी है। हालांकि ये पतली सी छोटी सी सकरी सी इसी मौसम में, ठंड के मौसम में रहती है। जब बरसात का मौसम आता है तो नदी पूरा समुद्र बन जाती है और जो आपको आसपास का एरिया दिख रहा है, क्षेत्र दिख रहा है, एकदम से पूरा जलमग्न हो जाता है, एकदम से पूरा भर जाता है। इवन जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इस जगह पे पूरा पानी रहता है, लगभग उस सीढ़ी तक, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है यहाँ पे। और सामने आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है मुक्ति धाम। जब यहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाता है तो लोग शवों का दाह संस्कार इस जगह पे करते हैं। मुक्ति धाम के ठीक पीछे हाईवे गुजर रहा है NH-28, जो कि मेन हाईवे है गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए। और सामने आपको एक और बिल्डिंग दिख रही होगी सफ़ेद सी, वो है एक गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा बनाया गया है। हाईवे को पकड़ के जब आप गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो हाईवे के ठीक बगल में वो गुरुद्वारा पड़ता है और देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लगता है। मैं आगे चल करके आपको और भी कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि सामने एक मंदिर भी आपको दिख रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है जब कबीर दास जी बनारस से मगहर आए थे तो सबसे पहले इसी मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था। तो फाइनली नदी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ से आप नदी के भीतर भी देख सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अभी और अंदर तक। और मैं सावधानी बरत रहा हूँ ताकि मेरा फ़ोन पानी के अंदर मत चला जाए। बहुत नुकसान हो जाएगा अगर फ़ोन पानी के अंदर चला जाएगा तो। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कबीर दास का सबसे पुराना मंदिर, जो सबसे पहले उन्होंने बनाया था जब वो बनारस से मगहर आए थे। तो यही वो मंदिर है जो सबसे पहले कबीर दास जी जब काशी से मगहर आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था। इस मंदिर को शिव घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट को भी शिव घाट के नाम से जाना जाता है। बगल में है शिव घाट और इसको बोलते हैं जगन्नाथ घाट। और ये है आपको सामने दिख रहा है पुल, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, बहुत ही पुराना पुल है। और ये जो रोड है ये गोरखपुर सैजनवा होते हुए गोरखपुर निकल जाता है। गाइस, जितना हो सका हमने अपने वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। और अब हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट, यानी कि बाहर जा रहे हैं। कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम लोगों को बहन को लेने भी जाना है, वहाँ से फिर उसको लेकर के घर भी जाना है।